जिनेवा कन्वेंशन क्या है और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और रेड क्रॉस संगठन किस देश में स्थापित है, रेड क्रॉस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नोबेल पुरस्कार कब कब मिले हुए हैं। आइए हम लोग समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के बारे में और जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। सुनो, जेनेवा कन्वेंशन, यहाँ देखो ये है 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, यहाँ एक देश, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड का जेनेवा नामक स्थान। अब जेनेवा कन्वेंशन क्या है भाई, तो याद रखना पड़ेगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 1864 में एक सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन का नाम है जेनेवा कन्वेंशन। इसमें विभिन्न विकसित देश आके शामिल हुए थे, भाग लिए हुए थे, एक सम्मेलन किया हुआ था। सम्मेलन क्यों किया हुआ था, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। अब रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ पर है, ये ग्लोब इस प्रकार से है, ये 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, यहाँ पर बनाया फिर से स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के जेनेवा नामक स्थान पर एक संगठन की स्थापना हुई है 8 मई 1863 को। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हेनरी ड्यूनॉट, हेनरी डूनेट बोल देते हैं अपन, या ड्यूनॉट नाम है उसका, ड्यूनॉट। तो हेनरी ड्यूनॉट नामक व्यक्ति के द्वारा 1863 में एक संगठन की स्थापना हुई थी, इसका नाम था रेड क्रॉस सोसाइटी। ये जो रेड क्रॉस होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इसलिए की गई थी विश्व में हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा कि कहीं पर यदि कोई झगड़ा हो गया है, लोग मर रहे हैं, तो उनको उठा के लाके अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे इंसान पड़े हुए, उनको ला करके जो है इंसान को भर्ती करना पड़ेगा अस्पताल में। किसी व्यक्ति को खून की कम पड़ रही है, खून नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी खून की व्यवस्था करना, अर्थात व्यक्ति को खून की व्यवस्था करके देना, व्यक्ति मर रहा है उसको बचाना, यानी ओवरऑल इसका उद्देश्य है इंसान को बचाना। विश्व स्तर पर एक कहीं पर यदि खून नहीं मिल पा रहा है, जिस ब्लड ग्रुप को उनको खून चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी व्यवस्था करके देना इसका काम होता है रेड क्रॉस का। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है 1863 में हुई थी, 8 मई को, 8 मई को हुई है, इसीलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। ये वो संगठन है, विश्व का बड़ा संगठन जो जनता के लिए काम करता है, और इसीलिए क्योंकि अच्छा संगठन है ये रेड क्रॉस, विश्व का बड़ा संगठन है जनता के लिए काम करने वाला, तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का नोबेल पुरस्कार मिला है। पता आपको नोबेल क्या होता है, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है स्वीडन, स्वीडन। तो स्वीडन देश में क्या हुआ था, सन 1900 में एक समिति बनाई गई थी, इस समिति का नाम था नोबेल संस्था या नोबेल समिति। तो नोबेल समिति की स्थापना कब हुई है, सन 1900 में, और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 5 क्षेत्रों में। पता है आपको 5 क्षेत्र थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शांति और साहित्य, 5 क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत चूंकि संस्था बनी है नोबेल संस्था सन 1900 में, और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 5 क्षेत्रों में। विश्व का बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। और 1969 में फिर एक और पुरस्कार दिया गया था, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स का। इस प्रकार से कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जो विद्यार्थी लाइव पढ़ रहे हैं वो बताना मुझे कि अभी तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, और पहला भारतीय व्यक्ति कौन था नोबेल पाने वाला। तो नोबेल संस्था कब बनी, सन 1900 में नोबेल संस्था बनी, 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल दिए गए थे, और 1969 में एक पुरस्कार और मिला है इकोनॉमिक्स का। इस प्रकार से कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी को कुल कितनी बार नोबेल दिए गए हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल दिया गया है, 3 बार याद रखना, 1917 में दिया गया था, 1944 में दिया गया है, 1963 में दिया गया है। का नोबेल, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नोबेल पुरस्कार जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार दिया गया, 3 बार नोबेल दिया गया है, 44, 17, 44, 63, याद हो जाएगा। तो हेनरी ड्यूनॉट के द्वारा बनाया गया रेड क्रॉस सोसाइटी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित है, विश्व का बड़ा संगठन है। यदि कोई व्यक्ति मर रहा है उसको बचाने का काम किया जाता है। तो क्या हुआ था कि विश्व में जब इसकी स्थापना हुई, किसकी, रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो इसमें लोग जुड़ेंगे कैसे, लोगों को पता कैसे होगा। तो क्या हुआ था, विश्व के विकसित देशों ने 1864 में एक सम्मेलन बुलाया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 1864 में। यह सम्मेलन का उद्देश्य था कि विश्व के सभी देशों को ये जानकारी देना कि रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है, जिसका काम है दुनिया के सभी देशों में खून पहुंचाना, व्यवस्था करना, खून की कमी से लोग ना मरे उसकी व्यवस्था करना, रोड के ऊपर इंसान ना मरे उसकी व्यवस्था करना। इन सब के प्रचार प्रसार के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1864 में। इसको हम कहते हैं
जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन का उद्देश्य था रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में प्रचार प्रसार करना, हर घर तक हर क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रचार प्रसार करना। जब इसका सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन के बाद लोगों ने इससे जुड़ना शुरू कर दिया था और जुड़ने के बाद में लाखों की संख्या में इसमें लोग जुड़ चुके हैं, जो है मेंबर कंट्री जुड़ चुकी है और जो सोसाइटी है ये अब अच्छे से काम कर पा रही है। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मई को। समझ में आ गया? क्वेश्चन था जेनेवा कन्वेंशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। इसका उद्देश्य था रेड क्रॉस सोसाइटी में लोगों को जोड़ना और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में प्रचार प्रसार करना। बन जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? हेनरी ड्यूनोट ने 1863 में की है 8 मई को, इसलिए 8 मई को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। इसका जो लोगो है वो क्रॉस रिबन है इस प्रकार से। ठीक, चलिए इसको लिख लो आप।